दोस्तों चंद्रयान 3 चांद के इतना नज़दीक जा चुका है कि अब तो बस कुछ ही किलोमीटर दूरी उसकी रही है। 14 अगस्त को वैज्ञानिकों ने 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच चंद्रयान 3 को चौथी कक्षा में डाला था। इसके लिए इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को कुछ देर चालू किया और चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के नज़दीक चला गया। अभी चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह से महज 150 किलोमीटर दूर यात्रा कर रहा है। इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे चंद्रयान 3 ने दुनिया की स्पेस एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका और रूस दोनों ही घबराए हुए हैं, लेकिन इसका जो मेन काम जिससे बहुत मुश्किल माना जाता है उसे वैज्ञानिक 17 अगस्त को किए। आखिर 17 अगस्त को वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के हिस्से को अलग क्यों किए और आगे चांद से 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद क्या ये सीधा चांद पर उतर जाएगा या आगे भी कुछ अलग तकनीक अपनाई जाएगी? आपके दिमाग में जितने भी चंद्रयान 3 को लेकर सवाल घूम रहे हैं उनका जवाब आज के इस वीडियो रिपोर्ट में देने वाले हैं। आप देख रहे हैं सीजी का फंडा यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ चंदन कुमार। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त के दिन में 11:30 बजे इसने चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू की और करीब 1 घंटे के बाद ये सफलतापूर्वक चांद की चौथी कक्षा में आ गया। उस समय इसकी चांद की सबसे नज़दीकी दूरी 150 किलोमीटर थी और 16 अगस्त के दिन ये चांद की 5वीं कक्षा में पहुँच गया। 5वीं कक्षा में पहुंचने के बाद इसकी दूरी चांद से महज 100 किलोमीटर ही रह जाएगी। यानी हमारे वैज्ञानिक जिस जगह पर इसको पहुंचाना चाहते थे वहां पर यह सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की कक्षा बदलने के लिए वैज्ञानिक कुछ टाइम के लिए थ्रस्टर को चालू करते हैं ताकि थोड़ी ज्यादा स्पीड पकड़ के यह अगली कक्षा में चला जाए। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चांद के 100 किलोमीटर दूरी कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में अब आना शुरू कर दिया है और 16 अगस्त के दिन ही ये सब कंप्लीट हो गया था। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था। अब यहाँ से आगे का काम यह करना होगा कि इसके साथ जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसको वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के लैंडर से अलग कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे आखिर चंद्रमा पर इसे कैसे अलग कर देंगे? इसके लिए वैज्ञानिक एक सीक्रेट तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इसको अलग करने के बाद वैज्ञानिक प्रोपल्शन मॉड्यूल की स्पीड को कम कर देंगे ताकि लैंडर वाला हिस्सा इससे आगे निकल जाए। 17 अगस्त को ये सफलतापूर्वक काम होने के बाद वैज्ञानिक आगे की काम को शुरू कर देंगे। 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच वैज्ञानिक इसके आगे की लैंडिंग यात्रा को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। हालांकि 17 अगस्त के बाद भी इसे डायरेक्ट वहां पर नीचे नहीं भेजा जाएगा, बल्कि इसे अंडाकार पथ में धीरे धीरे चांद के नज़दीक ले जाया जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि क्या हम चंद्रयान 3 के लाइव लैंडिंग को देख पाएंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि नासा ने जब चंद्रमा पर इंसानों को भेजा था तो उस समय नासा ने उसको लाइव दुनिया के सामने दिखाया था। चंद्रयान 3 के लिए 23 अगस्त बहुत ही ज्यादा खास है। 23 अगस्त 5:47 पर चंद्रयान के चांद पर लैंड करने की समय को फिक्स किया गया है और इसी समय ही पूरे देश के 140 करोड़ आबादी इंतजार कर रही है। इस पल की खुशी इसलिए भी है क्योंकि हम पहली बार चांद की जमीन पर उतरने जा रहे हैं, यानी कि पहली बार इसरो चांद की जमीन को फतेह करने जा रहा है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया इस समय भारत के मिशन को टकटकी लगाकर देख रही है। दोस्तों जब अमेरिका ने पहली बार इंसानों को चांद पर उतारा था और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, उस समय अमेरिका की सरकार ने इस पूरे पल को टीवी पर ही लाइव दिखा दिया था। चांद पर घूम रहे लोगों को लाइव टीवी पर लोग घर बैठे देख रहे थे। मिलियंस लोगों ने उस पल को देखा था। अमेरिका ने उस समय ये इसलिए किया था क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच उस समय बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा था। अमेरिका रूस से पहले चांद पर इंसानों को भेजना चाहता था और अगर अमेरिका ने उस समय लाइव नहीं दिखाया होता तो रूस उसको नकार देता, क्योंकि इन दोनों के बीच तानातानी चल रही थी और कह देता कि ये तो सब कुछ फर्जी था, पृथ्वी पर ही किसी स्टूडियो में शूट किया गया था। हालांकि बाद में अमेरिका पर ये आरोप भी लगाए गए थे कि पृथ्वी पर ही इन फोटोज को शूट किया गया था, चांद के जैसे माहौल वाला स्टूडियो बनाकर, और तरह तरह के तर्क दिए गए। लेकिन हालांकि अमेरिका उतरा था ये बात तो पक्की थी। लेकिन दोस्तों इसरो की बात करें, इसरो इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाएगा? दोस्तों इसका जवाब है इसरो इसका लाइव टेलीकास्ट तो नहीं दिखाएगा शायद, क्योंकि आप चंद्रयान 3 को चांद पर उतरते हुए ग्राफ में जरूर देख पाएंगे, यानी कि उसका वीडियो लाइव नहीं देख पाएंगे, लेकिन टीवी पर भी उसका ग्राफ लाइव चल रहा होगा कि उसकी सतह पर असल में क्या है। जैसा कि पहली बार सभी टेलीविजन चैनल्स पर उसका ग्राफ लाइव दिखा रहा था।
और जब इसका संपर्क वैज्ञानिकों से टूटा तो चंद्रयान 2 ग्राफ से बाहर हो गया था। इस बार भी चंद्रयान 3 को ग्राफ के रूप में आप जरूर लाइव ट्रैक कर पाएंगे। हालांकि लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम वैज्ञानिकों ने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। हो सकता है इसके अंदर लाइव कैमरा लगे हो जिससे केवल वैज्ञानिक ही देख पाए, लेकिन इस बात के ज़्यादा चांस है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की ज़मीन पर सफलतापूर्वक उतरकर वहां से अपने उतरने की जर्नी का वीडियो भेज दे, क्योंकि कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर घूमते हुए उसकी काफ़ी हैरान कर देने वाली वीडियो को दुनिया के सामने भेजा था, जो कि ऊपर से ली गई थी। काफ़ी क्लियर वीडियो फुटेज थी। बाकी 23 अगस्त के दिन सब कुछ पता चल जाएगा। रोवर उतरने के बाद चांद की ज़मीन की पढ़ाई करेगा, जिसका काम 14 दिनों तक उसकी चांद की जगह पर रहकर रिसर्च करना है। उसके बाद अगर वह सही सलामत रहता है तो वैज्ञानिक इसकी मिशन को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो आपको पता ही है कि चांद पर दिन की तुलना में रात को तापमान कितना गिर जाता है। ऐसी परिस्थिति में रोवर का जिंदा रहना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा। यह भी पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आता है। दोस्तों, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने हाल ही में चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़ी अहम जानकारियां दुनिया के सामने रखी थी। उन्होंने दावा किया था कि इस बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग पूरी तरह से पक्की है, क्योंकि इसरो ने पिछली नाकामी से सबक लिया है और अपनी पूरी तैयारी की है। बस आज इतना ही। बाकी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा।